अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे, इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं 4 जून से कि आप लोगों को ये सरकार टूटने वाली है। ये तोड़ फोड़ की सरकार हमारे देश में नहीं चलती। हाँ, ये अलग बात है कि इसको एक रिकॉर्ड बराबर करना था जवाहरलाल नेहरू का, इसलिए तीसरी मर्तबा भी शपथ लेने की जो जल्दी थी, जो उतावला बना था, जो भुने जा रहा था इन्हें, ये कर लिया उसने। और आप लोगों को एक बात मैं पहले ही बता दिया था, इन्हें चंद्रबाबू नायडू की गोद में है। अब इन्हें रहो या उन्हें उसकी गोद में रहो, इससे फर्क हमारे को नहीं पड़ता। लेकिन हम बताए थे आप लोगों को ये बात कि ये ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते से 10 दिन का खेल है ये। उसके बाद जो है सो घप बोल के दे देते इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, चाहे कोई भी हो, क्योंकि ये पुराना रूप भी मालूम है। कोई पहली मर्तबा इख्तिदार पे नहीं आया था उन्हें, ना पहली मर्तबा एनडीए में मिला था। ये आप लोगों को मैंने सावधान भी किया था, आप लोगों को बताया भी था। लेकिन बस हमारे भाई लोग ऐसे भी है, हमारी माँ बहनें भी ऐसे है, बड़े फिक्रमंद थे। दोबारा इन्हें फिर हमारे सरों पे आ गया। तो मैं आप लोगों को ये बात बताया कि सरों पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको एक मर्तबा में सजा देना नहीं चाह रहे। जो बेचैनी हमारे दिलों में 10 साल तक कायम रही, कब ये क्या करेगा, ये दूसरे दिन सुबह होते ही नया कानून बन जाएगा या हमारे ऊपर जुल्म और सितम होगा, इस चीजों का जो बेचैनी का माहौल था, ये अब इसके साथ हो रहा है। अगरचे 272 सीटें ला लेता तो इसकी मनमानी भी चलती, इसकी मर्जी भी चलती, इसकी बदमाशी भी चलती थी। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो चीज से इसको रोक रखा, क्योंकि इसकी औकात इसको दिखाई, इसका खद इसको दिखाया। जो इसने बड़े बड़े बातें किया, जुमलेबाजी में तो खैर है ही माहिर, इसमें तो कोई दौराहे नहीं है, कोई शक नहीं है। भाई, मैं अगर से फ्रेम से निकल जाऊं तो मेरी आवाज़ तो आप लोगों को पता है, मेरी हद तो तुम लोग को मालूम है अच्छी तरह। इसलिए जहां तक हो सके मैं सावधानी बरत रहा हूं। ये उसके लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को मैसेज एक खुशखबरी का देने भूल गया मैं, क्योंकि जब इसका नाम आता है तो अपने आप जज्बात से बलत्तर हो जाता हूँ मैं। मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता, ना कुछ समझ में आता है, क्योंकि इसको लगना काम है जो लगते हुए आ रहे हैं। इसको पर्देफाश करना, इसको बेनकाब करना जो हमारे फर्ज समझता हूँ मैं, और इसलिए मैं करता हूँ। ये आप लोग पसंद भी करते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये बराबर बताऊंगा मैं, चंद्रबाबू नायडू को इन्हें हथेली में दिखा दिया था। जिस तरीके से 15 लाख रुपए हमारे अकाउंटों में डाला, जिस तरीके से हमारा विकास हुआ, जिस तरीके से हमारे अच्छे दिन है, वैसे ही अच्छे दिन चंद्रबाबू नायडू के आ गए थे। और ये डोगला कैसा है आप लोगों को पता है। चंद्रबाबू नायडू खुद बड़ी जात का हामिल है इन्हें। अब मैं कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। यानी बंद अल्फाज से भी बहुत कुछ बयान कर देते साहब, हकीकत का आईना भी दिखा देते, सच्चाई भी दिखा देते। ये मैं बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, कई के लिए बोल रहा हूँ, कहाँ तक दुरुस्त है, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए मेरे को यानी सारा कुछ दिखा के तुम लोगों की समझ पे चैलेंज करना मेरे लिए बलत्तर है। मैं बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ तक मेरी कौम की जब बात आ जाती है तो मैं अपने आवाज़ से निकल जाता हूँ। कोई चीज़ मेरे को ना बर्दाश्त होती, ना बर्दाश्त कर सकता मैं।
तो आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि इन्हें चंद्रबाबू नायडू को कोई मंत्री पद नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मंगा था 2 मिनिस्ट्री, तो इसने एक मंगा था होम मिनिस्ट्री, एक दूसरी मंगा था फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो कि ये 2 भी नहीं दिया इसने हालांकि नीतीश कुमार के 6 एमपीज है भाई, और इसके 14 एमपीज है चंद्रबाबू नायडू के पास आंध्र प्रदेश में, जबकि आंध्र प्रदेश के हालात से भी बलत्तर आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है। इसके खुद के पुतले नजर आतिश हो रहे थे, वहां पे खुद पब्लिक रोडों पे निकल आई और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है बराबर वहां पे कि हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को हमने मौका दिया और इसने जाके एनडीए में मिला, जो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम ये नहीं सह सकते। हमने इसके ऊपर भरोसा किया, लेकिन ये हमारे साथ गद्दारी की इसने, जो हम इसको ना बर्दाश्त करेंगे, ना इसको हमारे आंध्र प्रदेश में एंट्री भी लेने नहीं देंगे। ये क्या बात हो गई भाई, कैसी अवाम है। अवाम को भी मैं सलाम करता हूँ भाई, अपने दिल की गहराइयों से तुम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिस तरीके से तुमने दिलेरी का फैसला किया, बहादुरी का सामना किया, और जो तुमने जो कार्रवाई की, जो इख्तियारात तुम्हारे हाथ में थे, उसको बिलशिबा आपने जिस तरीके से जिस अंदाज में पेश किया, माशाल्लाह वो काबिल दीद है, काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो इस वक्त चंद्रबाबू नायडू बड़ा नाराज़ हुआ उससे, उसने सारे मंत्रियों के सामने जो शपथ लिए थे उनके सामने मुंह को जो आया इसने, चंद्रबाबू नायडू ने ना उसका ओहदा देखा, ना उसका खत देखा, ना उसकी लिमिट देखी, हर लिमिट पार कर दी उसने। यहाँ तक कि ये भी कह दिया इसने, तू खाली झूठा नहीं है, तू एक नंबर का मक्कार है, चालबाज है, दगाबाज है, बल्कि अपने एमपीओं को सारे ले लेके चला गया। अब ये कल मीटिंग होने जा रही है, मंगल के दिन बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है इंडिया अलायंस के साथ, जो सीनियर लीडर है इंडियन अलायंस के, जिसमें कांग्रेस के दानिशमंद लोग शामिल है, इसके साथ मीटिंग करेंगे। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है, जबकि इंडिया अलायंस के 234 का हदफ आया था, अब बढ़ते बढ़ते अगरचे ये 16 इसमें मिल गए तो 250 सीधे सीधे हो गए, तो बची क्या बात, 22 का आंकड़ा। 22 में से आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को ये याद होगा, आजाद उम्मीदवार 17 आए हैं, 17 आजाद कैंडिडेट लड़े हैं। वो सारे इंडिया अलायंस में पहले से ऑफर कर रहे हैं वो लोग, इनको बगैर बुलाए के वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम आना चाह रहे हैं, तो इसकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो इसलिए इन्हें एक बार नहीं, एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा एक ही साथ शपथ लेने दो, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ता। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कोई अक़्द नहीं है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाता, अपने आप लग जाती इनको घब बोल के, समझे ना। इसलिए मैं तो बहुत खुश हूं भाई, मेरे को तो बड़ा अच्छा दिख रहा भाई, इसकी बेचैनी, इसकी बेकरारी, और जो अब इस वक्त परेशान है ले, बड़ा झेल रहे हैं उसको, चंद्रबाबू नायडू को। अब अगर से देंगे तो कौन सी मिनिस्ट्री देंगे, अगर से निकाल के अमित शाह को रिजाइन लिखा कर अगर से नायडू को दिए होम मिनिस्ट्री, तो फिर अमित शाह के मालूम है आपको, ये 200 चिल्लर जो इसके है 39-40 जो भी है 239, इसमें से 56 अमित शाह के चाहने वाले हैं और दीवानी मोहब्बत करने वाले हैं, दीवानगी से मोहब्बत करने वाले, वो 1 मिनट भी ना बर्दाश्त करेंगे ना रहेंगे एनडीए में। वो लोग निकल के अगर से ये सारे इंडिया अलायंस में चले गए, तो फिर इनके पास क्या बचा, मामो जी का ठेंगा बचा, हाँ ठेंगा बचा, ठेंगा ले दे। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो अच्छा लग रहा,
अब ये जज्बात में मैं गाना भी गा लेता हूँ भाई। कौन सा? जो हमेशा तुम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि बहुत पसंद है मेरे को, क्योंकि इनका वही हाल हो गया हुआ है, वो जमता भी इनको यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, ये जमता भी इनको, इनका वही हाल हो गया हुआ है। कल क्या होने वाला इनको कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।